हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वेलकम है फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में और ढेर सारी बातें करते हैं गोपाल जी के बारे में। देखिए, जब बात करने वाली हूँ कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, पोशाकें होती हैं, वो हमें साबुन से धोनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, आप सब जो बहुत लाड और प्यार से गोपाल जी की सेवा करते हैं, रात दिन करते हैं, तो देखिए अब बात आती है लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, रोज उन्हें जल्दी उठाते हैं, स्नान कराते हैं और नए नए वस्त्र पहनाते हैं डेली। और बहुत से भक्त जो अपने हाथों से वस्त्र बनाते हैं, तो देखिए वस्त्र पहनाते हैं, भोग ठाकुर जी को लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो देखिए सारी सेवाएं अपनी जगह पे बहुत बहुत जरूरी हैं, उठाने से लेकर सुलाने तक की। तो अब बात हमें ये करने वाले हैं आज की, ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, ठाकुर जी की पोशाकें होती हैं, क्या हमें वो धोनी चाहिए साबुन से कि नहीं। जैसे कि शैम्पू आते हैं, साबुन आते हैं, दूसरी तरह के बहुत तरह के साबुन बाजार में मिलते हैं। तो देखिए बहुत से लोगों के मन में से प्रश्न बार बार आता है कि हम ठाकुर जी के कपड़े धोएं कि ना धोएं, साबुन लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि ठाकुर जी के कपड़ों को हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो सही कहते हैं कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ होते हैं, तो उस पर साबुन क्यों नहीं लगाया जाता है। और वो लोग क्यों कहते हैं ऐसा कि ठाकुर जी के कपड़ों को हमें साबुन नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखें, ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए जो ठाकुर जी के कपड़े हैं, कोई भी ठाकुर जी को जो चीज जो टच हो गई है, ठाकुर जी के शरीर पर लग गई है, तो वो हमेशा जो शुद्ध और स्वच्छ मानी जाती है। आप सबको पता ही, पवित्र होती है बहुत वो चीज। तो देखिए जो साबुन या सर्फ आते हैं बाजार में, या फिर कोई लिक्विड साबुन आते हैं बाजार में, शैम्पूज आते हैं बाजार में, वो सब जो होते हैं केमिकल के होते हैं, जो कि केमिकल कभी भी ठाकुर जी के किसी भी चीज में नहीं लगाया जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े जो हमें है साबुन से नहीं धोने चाहिए। अब बात करते हैं कि ठाकुर जी के कपड़े गंदे हो जाएं। देखिए वैसे तो कपड़े ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के गंदे नहीं होते हैं, पर जब हमारे मन और भाव आ जाए कि ठाकुर जी आज जो लीला करके आए हैं उनके कपड़े जो है मैले हो गए होंगे, क्योंकि ठाकुर जी बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। और जैसे कि हम लोग कई बार ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी भोग जब लगा रहे होते हैं अपने कपड़ों पर गिरा देते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर हमें जो है उसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इस बात का ध्यान दें कि आपने साबुन सर्फ कुछ भी नहीं लगाना है। आप साफ कैसे करेंगे, आप साफ ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए एक टब ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, या फिर एक स्प्रे ले लीजिए जिसमें पानी भर लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए और फिर उस पर जो है आप स्प्रे कर लीजिए। या फिर जैसे कि पानी टब इसमें बता रही थी आपको, टब में आप जो है सारी जो भी ठाकुर जी की पोशाक है उसे डाल लीजिए, उसे अच्छे से जो धो लीजिए। धोना मीन्स उन्हें अच्छे से हिला लीजिए पानी में, अच्छे से जो है जो भी होगा लगा ड्रेस पे वो हट जाएगा। तो देखिए और भी क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि रीठा वगैरह आता है तो वो भी आप डाल के उससे झाग बन जाती है, क्योंकि नेचुरल होता है, जो रीठा होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। तो वो भी आप डालकर जो उसकी झाग बना के भी ठाकुर जी की पोशाक जो आप साफ कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा मैं ठाकुर जी की पोशाक पे साबुन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अगर हमें वस्त्र साफ करने भी है तो किस तरह करने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।